हम इंसान की इच्छाएं पूरी ना होने के कारण हम दोबारा जन्म लेते हैं इंसानी रूप पे। कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं इंसान की जो पूर्ति नहीं? ज्यादातर यानी कि जितने महान ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे कि भगवत गीता, इंसान को सुख की अनुभव नहीं होती। इसी के कारण इंसान दोबारा पुनर्जन्म लेता है। नमस्कार, मैं मंटू गिरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास जुड़े नहीं मेरे साथ तो अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर जाइए। हर दिन आऊंगा घंटी बजाकर और आपको प्रेरणा से भर जाऊंगा। बहुत पुरानी कहानी है। एक महाराज थे ययाति। उनकी 100 वर्ष की पूर्ति हो गई थी और मौत के देवता उन्हें लेने आए थे। उनकी मृत्यु की वक्त हो चुकी थी और जैसे ही मौत के देवता उनके पास पहुंचे, वो उदास और निराश थे। मौत के देवता ने उनसे पूछा, ययाति, तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो गए और तुम अब भी क्यों निराश हो? और महाराज ययाति उनसे कहते हैं, मेरी एक इच्छा अभी तक पूर्ति नहीं हुई। तो मौत के देवता कहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप 100 वर्ष में भी पूरा ना कर सके? उन्होंने कहा, मुझे सुख का अनुभव आज तक नहीं हुआ। मुझे पीस क्या है ये आज तक पता ही ना चला। आप कृपया करके मुझे और 100 वर्ष का जीवन दान दे दीजिए। मुझे अभी मरना नहीं है। तब मौत के देवता उनसे कहते हैं, अगर आपके बच्चे कोई भी राजी हो जाए आपके लिए मरने के लिए तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, परंतु आपको ये बलपूर्वक नहीं, उन्हें अपने पिता के सम्मान के लिए मरना पड़ेगा। तो महाराज ययाति अपने बड़े बेटे के पास गए और उनसे कहा कि बेटा, तुम मेरे लिए मौत के देवता के साथ चले जाओ। तभी बड़े बेटे ने उनसे मना कर दिया और फिर वो अपने दूसरे बड़े के पास गए और उन्होंने भी उन्हें मना कर दिया। मैं पिताजी आपके लिए नहीं मर सकता, मुझे अपनी जीवन जीनी है। अंत में उनका सबसे लाडला बेटा, उनका सबसे छोटा बेटा, वो राजी हो गया और उसने पिताजी से जाते जाते ये कह गया, पापा, जिस सुख के लिए आप 100 वर्ष से तड़प रहे हैं, मैं उसका अनुभव कैसे कर पाऊंगा? यदि मेरे पिता जिस चीज को ना कर पाए उसे उसका बेटा कैसे अनुभव कर पाएगा? इसलिए मैं आपके लिए मौत के देवता के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और मौत के देवता उनका बेटा को लेकर चला गया और उनकी और 100 साल जीने की इच्छा को पूर्ति कर गया। महाराज ययाति अब उनके जो बेटे जो मर गए थे उनके रूप में और 100 वर्ष का जीवन का आनंद ले रहे थे। नए शादी, अपनी राज्य को बढ़ाना, दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, उनकी सारी जो इच्छाएं थी उनको पूर्ति करते गए। और फिर से एक दिन मौत के देवता आए और बोले, ययाति, तुम्हारी ये 100 साल भी पूर्ति हो गई, अब चलो तुम मेरे साथ। लेकिन ययाति ने फिर से मौत के देवता से अनुरोध किया, उन्हें रिक्वेस्ट किया और मौत के देवता ने फिर से अपनी वही शर्त रखा। और फिर से इस बार उनका दूसरा एक बेटा मौत के देवता के साथ चला गया और उनका पापा को दोबारा 100 वर्ष का जीवन का दान देकर गया। ऐसे देखते ही देखते 900 साल बीत गए और इस बार मौत के देवता फिर से आए और महाराज ययाति उदास और निराश थे और उन्होंने फिर से मौत के देवता से वही विनती की, वही रिक्वेस्ट किया, मुझे और 100 साल दे दे मौत के देवता, मैं इस 100 साल में सुख का अनुभव जरूर महसूस करूंगा। तो मौत के देवता ने पूछा, तुम्हारी किस सुख की अनुभव रह गई? तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ति ना हुई? ययाति तब ययाति कहते हैं, मैंने विश्व की सबसे सुंदर महिला से शादी किया।
हर 100 साल में नए राज्य पर आक्रमण किया, मेरा राज्य का विस्तार किया और विश्व का सबसे बड़ा सम्राट बना, परंतु फिर भी मुझे सुख का अनुभव ना हो पाया। इस बार मैं पूरी दुनिया का राजा बनूंगा और मुझे सुख का अनुभव होगा। मौत के देवता ने फिर से अपनी वही शर्त सुनाई और ययाति ने फिर से अपना एक बेटा दान कर दिया खुद के स्वार्थ के लिए। और फिर 100 साल बीत गए और मौत के देवता फिर से आए। इस बार महाराज ययाति उदास, निराश और हताश थे। मौत के देवता ने पूछा, तुम्हारी तो सारे शर्तें पूरी हो गई होगी ययाति, फिर भी तुम क्यों उदास और निराश हो? हाँ मौत के देवता, मैं विश्व का राजा बन गया, लेकिन फिर भी मुझे सुख की प्राप्ति ना हो पाई। इस बार मैं स्वयं जाने के लिए तैयार हूँ। 1000 वर्ष मेरे पूरे हो गए, लेकिन फिर भी मैं सुख का अनुभव ना कर पाया। और इस तरह महाराज ययाति की 1000 वर्ष पूरी हो गई, परंतु वो सुख का अनुभव नहीं कर पाए। भगवद गीता में ये साफ साफ लिखा हुआ है, एक इंसान सुख का अनुभव ना कर पाने के कारण सुख की खोज में दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेता है। लेकिन सुख हमें बाहरी दुनिया या किसी और के द्वारा नहीं मिल पाता। हम किसी चीज पर मोह जताकर अपनी इच्छाएं पूर्ति करके सुख का अनुभव नहीं कर सकते। और पीस और सुख हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए, लेकिन हम इंसान पहले अपनी इच्छाएं के पीछे दौड़ते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ति करते करते हमारी जीवन बीत जाती है। इच्छाएं पूरी होने के बावजूद भी हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ये लालच, इच्छा हमें कभी सुख नहीं देती। अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे और अपनी सुख के लिए बाहरी दुनिया को ना देखें। जो आप है सब उसी में है। 4 सालों के बाद भी महाराज ययाति को यदि सुख का अनुभव नहीं हो पाया, तो हम कैसे कर पाएंगे बाहरी दुनिया की आस और इच्छाओं पर? अपनी अंदर देखे और खुश और सुखी रहे। ख्याल रखें, तब तक अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।